नमस्ते प्यारे दोस्तों, कैसे हो सब। आज ना मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और सच्ची हिम्मत वाली कहानी लेकर आई हूँ। कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम था तो छोटा सा जुगनू। पर पता है, उसने काम इतना बड़ा किया कि सब देखते रह गए। तो कहानी का नाम है जुगनू, एक छोटे से लड़के की बड़ी कहानी। चलो तैयार हो सुनने के लिए, शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात सोचो, बस आंखें बंद करके सोचो। शाम हो गई है, सूरज मामा बाय बाय करके चले गए हैं और अचानक आपके घर की सारी लाइट्स चली गईं। एकदम घना अंधेरा, ना टीवी चल रहा है, ना आप अपना पसंदीदा कार्टून देख पा रहे हो, और होमवर्क कैसे करोगे। मम्मी पापा का फोन भी स्विच ऑफ है। कैसा लगेगा? डरावना है ना? और सब काम कितने मुश्किल हो जाएंगे। तो अभी जो हमने सोचा ना, वो डरावना सपना, वो हमारी कहानी के हीरो जुगनू की रोज की सच्चाई थी। चलो मिलते हैं उससे। ये है जुगनू, बिल्कुल आपकी ही उम्र का, कोई 12 साल का। वो अपनी माँ गौरी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था जिसका नाम था भोर गांव। और पता है, जुगनू के गांव में कभी लाइट थी ही नहीं। मतलब रोज शाम होते ही अंधेरा। फिर एक दिन जुगनू अपने स्कूल के साथ पास के एक बड़े शहर रामपुर गया और वहां रात में उसने जो देखा ना, उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। आप खुद ही देखो, एक तरफ है उसका प्यारा सा गांव भोर गांव, जहां रात का मतलब था बस टिमटिमाती हुई लालटेन की हल्की सी रोशनी, और दूसरी तरफ वाह, रामपुर शहर हजारों लाखों बत्तियों से जगमगाता हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आसमान के सारे सितारे जमीन पर बिखेर दियों। रात में भी बिल्कुल दिन जैसा लग रहा था। शहर के उस जगमगाहट ने जुगनू के मन में ना एक बिजली सी दौड़ा दी। एक छोटा सा आइडिया, एक चिंगारी, जो उसके दिल में एक बड़ी आग लगाने वाली थी। उसने वहीं खड़े खड़े मन ही मन में एक पक्का वाला प्रॉमिस किया खुद से। बोला, मैं अपने गांव में भी बिजली लाऊंगा, मैं भी अपने गांव को ऐसे ही रोशन करूंगा। ये सिर्फ कोई बात नहीं थी दोस्तों, ये एक छोटे से बच्चे का बहुत बड़ा इरादा था। अब इरादा तो कर लिया, पर सवाल था कैसे? बिजली आएगी कहां से? तो जुगनू ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त यानी अपनी साइंस की किताबों से मदद मांगी, और वहीं उसे मिला एक जादुई शब्द, जल विद्युत। अरे, नाम थोड़ा मुश्किल है पर मतलब बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब है पानी से बिजली बनाना। सोचो, जैसे आप फूंक मारकर एक फिरकी को घुमाते हो ना, बिल्कुल वैसे ही पानी का तेज बहाव भी एक बड़े से पहिए को घुमा सकता है, और जब वो पहिया घूमता है तो बन जाती है बिजली। है ना कमाल का आइडिया? बस फिर क्या था, हमारा छोटा साइंटिस्ट जुगनू अपने मिशन बिजली पर लग गया। उसने कबाड़ को ही अपनी शॉपिंग मॉल बना लिया। वहां से उठाया एक पुराना डायनेमो, कुछ तार और एक बल्ब, फिर अपने हाथों से लकड़ी का एक पहिया बनाया और अपनी ये छोटी सी लैब लेकर पहुंच गया गांव के पास बहने वाले कुंजा नाले पर। दोस्तों, ये काम इतना आसान नहीं था। कभी उसका लकड़ी का पहिया टूट जाता, तो कभी तारों से चिंगारी निकलती। वो बार बार फेल हो रहा था। पर क्या उसने हार मानी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो रोज सुबह उठता और अपनी मशीन के साथ लग जाता, हर गलती से कुछ नया सीखता और अपनी मशीन को थोड़ा और अच्छा बनाता। दिन बीते, फिर हफ्ते बीत गए, और फिर एक शाम आई। सूरज डूब रहा था, चारों तरफ अंधेरा होने लगा था, और जुगनू भी बहुत थक गया था। उसे लग रहा था कि शायद वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। कि तभी अचानक उस शांत नाले के किनारे एक पतली सी आवाज आई, झन। और जुगनू ने देखा, वो छोटा सा बल्ब टिम टिम टिमटिमाने लगा। पहले हल्का सा, फिर थोड़ा और तेज। अरे वाह, अंधेरे में वो एक नन्ही सी रोशनी, जैसे कोई हीरा चमक रहा हो। वो पल तो सच में किसी जादू जैसा था। वो रोशनी देखते ही जुगनू की सारी थकान, सारी निराशा सब एक पल में गायब हो गई। वो खुशी से उछल पड़ा और पूरी ताकत से चिल्लाया, अम्मा अम्मा देखो बिजली, मैंने बिजली बना ली, देखो। उसकी आवाज में इतनी खुशी थी, इतनी जीत थी कि पूरे गांव ने सुन ली होगी। बेटे की आवाज सुनकर मां गौरी भागी धागी आई, और जब उन्होंने अपनी अंधेरी कुटिया में उस बल्ब की रोशनी देखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे। उन्होंने जुगनू को जोर से गले लगा लिया और बोली, मेरे बेटे, मेरे जुगनू, तूने तो अंधेरे में हमारे घर में सूरज उगा दिया रे। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जुगनू का वो छोटा सा बल्ब तो बस शुरुआत थी। वो एक चिंगारी थी जिससे पूरे गांव में उजाले की आग लगनी थी। सबसे पहले रोशनी पहुंची जुगनू के स्कूल में, फिर धीरे धीरे गांव के हर घर में बल्ब जल उठा। अब बच्चे रात में भी देर तक पढ़ सकते थे। खेतों में पानी के लिए सोलर पंप लग गए, और गांव की औरतें भी रात में आराम से अपना काम कर पाती थीं। पूरा गांव ही बदल गया था।
सोचो, जुगनू के एक छोटे से आइडिया ने पूरे भोरगांव की तस्वीर ही बदल दी। गांव अब अंधेरे में नहीं डूबता था। तो सब गांव वालों ने मिलकर एक फैसला किया। उन्होंने अपने गांव का पुराना नाम भोरगांव बदल दिया और नया नाम क्या रखा पता है? उजाला गांव, द विलेज ऑफ लाइट। है ना बिल्कुल परफेक्ट नाम। अब ये जो उजाले की कहानी थी ना, ये गांव के सरहदों में कैद नहीं रही। ये तो हवा की तरह आसपास के सारे इलाकों में फैल गई। हर कोई जुगनू की ही बात कर रहा था। वो अब सिर्फ अपनी माँ का बेटा नहीं, बल्कि पूरे गांव का हीरो, पूरे गांव का गौरव बन चुका था। और अब उसे उसके काम के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान भी मिलने वाला था। गांव की पंचायत ने एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई, जहां पूरा गांव इकट्ठा हुआ और सबके सामने सरपंच जी ने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि आज से हमारे गांव का टेक्नोलॉजी एडवाइजर जुगनू होगा। अरे वाह, सोचो जरा, 12 साल का बच्चा और इतना बड़ा टाइटल। अब गांव में टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई भी काम होगा तो सब जुगनू से सलाह लेंगे। ये उसके लिए सबसे बड़ा अवार्ड था। जब सब लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे, तो जुगनू ने क्या कहा जानते हो? उसने बहुत धीरे से और सच्चाई से कहा, मैंने ये सब किसी इनाम के लिए नहीं किया। मैं तो बस ये चाहता था कि अब से मेरे गांव में कोई भी बच्चा अंधेरे की वजह से अपनी पढ़ाई ना छोड़े, कोई भी बच्चा दिए की कम रोशनी में अपनी आंखें खराब ना करे। देखा आपने, उसका दिल कितना बड़ा और कितना साफ था। तो दोस्तों, जुगनू की ये कमाल की कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी बात सिखाती है कि अगर आप सच में दिल से कुछ करना चाहते हो ना, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। रास्ता अपने आप बन जाता है, जैसे जुगनू ने बना लिया। बस मन में पक्का इरादा होना चाहिए। इसी को कहते हैं जहां चाहा वहां रहा। और अब कहानी के आखिर में एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं। जैसे जुगनू ने अपने गांव में उजाला लाया, आप अपने आसपास ऐसा कौन सा एक छोटा सा प्यारा सा बदलाव लाना चाहोगे? हो सकता है वो अपने स्कूल में एक छोटा सा बगीचा बनाना हो, या किसी जरूरतमंद दोस्त की मदद करना हो, कुछ भी। जरा सोचना इसके बारे में, क्योंकि याद रखना, हर बड़ा बदलाव एक छोटे से अच्छे से ख्याल से ही शुरू होता है, बिल्कुल जुगनू की तरह।